So topic is percentage. Percentage is a very simple topic. Whenever we are comparing any quantity with 100, that means it is a percentage. Like in your given book, exercise 7A, question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि राइट ईच ऑफ दीज परसेंटेजेस एज अ फ्रैक्शन एंड अ डेसिमल. परसेंटेज को चेंज करना है फ्रैक्शन या डेसिमल में. परसेंटेज को चेंज करना है फ्रैक्शन या डेसिमल. जैसे कह दिया गया 15%, कह दिया गया 15%, तो इसको फ्रैक्शन में करना है तो परसेंटेज की साइन को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे. तो परसेंटेज की साइन रिमूव होगी तो डिवाइड में क्या लग जाएगा 100. अब अगर फ्रैक्शन में लिखना है तो क्या लिखेंगे, 5 से कैंसिल हो रहा है दोनों, 5 3 जा 15, 5 20 जा 100, तो फ्रैक्शन में हो जाएगा 3/20. और अगर डेसिमल में करना है तो 15/100 खाली 2 जीरो देख करके 2 डिजिट पे पॉइंट लगा देंगे तो 0.15 ना. तो ये तरीका होता है किसी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन या डेसिमल में कन्वर्ट करने का. नोट कर लो. नेक्स्ट है write each of the following as percentage. तो आपको फ्रैक्शन या डेसिमल में वैल्यूज दी रहेंगी और उसको कन्वर्ट करना होगा परसेंटेज. तो जैसे कहा जा रहा है 3/5, 3/5 को करना है परसेंटेज, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से. 5 से कैंसिल हो जा रहा है 20 टाइम्स में, तो 23 का 60%, यानी 3/5 फ्रैक्शन जो है वो 60% को रिप्रेजेंट करता है. इसका ये भी मतलब हो सकता है कि 3 जो है वो 5 का कितना प्रतिशत है, 60%. हाँ, और डेसिमल जैसे 0.95 डेसिमल, इसमें भी क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज, तो 95%. इजी है डेसिमल वाला. तो सिंपल कंसेप्ट है, फ्रैक्शन या डेसिमल को परसेंटेज में करने के लिए 100 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई. थर्ड है रेशियो टू परसेंटेज. रेशियो टू परसेंटेज, तो जैसे रेशियो दे दिया 1:4, तो रेशियो को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा ही जा सकता है. तो 1:4 को हम लिख सकते हैं 1/4, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में करने के लिए हमें मालूम है क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई. तो 4 से ये कैंसिल हो गया कितनी बार में, तो आंसर क्या हो जाएगा 25. इजी. रेशियो से बनाया फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को कन्वर्ट करके परसेंटेज पर मल्टीप्लाई विद 100.
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में किसी को डाउट था? सेकंड पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 4 में सेकंड पर कह रहे हैं कि परसेंटेज है उसको कन्वर्ट करना है आपको किसमें? रेशियो में। अभी रेशियो था इसके पहले, उसको कन्वर्ट कर रहे थे हम लोग किसमें? परसेंटेज में। अभी क्या है? परसेंटेज में दिया रहेगा, उसको कन्वर्ट करना होगा किसमें? रेशियो। हाँ, तो परसेंटेज दिया हुआ है कितना? 16 होल 2/3%। अब इसे हमें रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो पहले तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 16 3 48 प्लस 2, तो इसको लिखा जा सकता है 50/3%, राइट। फिर परसेंट हटाएंगे तो परसेंट हटाने पर क्या हो जाता है? 100 से डिवाइड, तो वो 100 आ जाएगा, 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो 100 कहां चला जाएगा? 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 3 से डिवाइड ऑलरेडी है। 0 से 0 गया, 5 1 5, 5 6 30, तो 1/। तो रेशियो क्या बनी? रेशियो बनी 1/6। Question number 5. Express the first quantity as a percentage of the second quantity. पहली क्वांटिटी जो दी है, दो क्वांटिटीज दी गई हैं इस क्वेश्चन में। पहली क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी के परसेंटेज के टर्म्स में बताना है, राइट। तो जैसे हम कह रहे हैं क्या? 10 सेंटीमीटर ऑफ 1 मीटर, मतलब हमको ये बताना है कि 10 सेंटीमीटर जो है वो 1 मीटर का कितना परसेंट होता है। 10 सेंटीमीटर जो है वो 1 मीटर का कितना परसेंट होता है? जगह बनाओ, बैठाओ। तो 10 सेंटीमीटर लिख लिया कहां? न्यूमरेटर में। 1 मीटर जाएगा डिनोमिनेटर में। यूनिट दोनों की सेम होनी चाहिए, तो 1 मीटर को कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। और परसेंटेज में बदलने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 100। तो 100 से 100 कैंसिल आउट, तो 10%, यानी 10 सेंटीमीटर 1 मीटर का कितना परसेंट होता है? 10% होता है। तो सेकेंड पार्ट आप करके दिखाइए। कह रहे 4 kg ऑफ 120 kg, बताइए क्या होगा? टेन अपॉन 3, यानी उसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो कितना होगा? 3 होल 1/3। चलो देखते हैं। 4 kg ओरिजिनल वैल्यू अपॉन गिवन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू,
तो 4 kg पता करना है किसका, 120 kg का, और क्या पता करना है परसेंटेज, तो मल्टीप्लाइड बाय 100। 0 0 कैंसिल, 4 3 are 12, yes you are correct, 10 upon 3 that is 3 whole 1 by 3%, 3 whole 1 by 3%। So this was question number 5. Next is question number 6. Find the following amounts. ये amounts का पता लगाना है। जैसे आपसे कहा जा रहा है कि बताइए 600 रुपए का 12% कितना होगा? कितना? परसेंट नहीं, परसेंट तो पूछा ही जा रहा है। 72 रुपीज। 12%, 12 upon 100 multiplied by 600, 00 cancel, 12 6 72, तो 72 रुपीज जो है क्या हो जाएगा, 600 का 12% कहलाएगा। कह रहा 33 whole 1 by 3% of 2400 people, 33 whole 1 by 3% of 2400 people। Let's see 3 into 33, पहले हम इसको प्रॉपर इम्प्रॉपर में करेंगे। 3 into 33 99, 99 plus 1 100, 100 upon 3%, परसेंट हटाएंगे तो नीचे भी 100, तो 3 बन जाएगा 300, और किसका फाइंड आउट करना है 2400, तो 00 से 00 कैंसिल, 3 से 24 कैंसिल, 800, yes you are right, 800 is correct, 800 people। Question number 7 कह रहा है a metal bar is 2.4 meter long, 2.4 meters long, after heating length increases by 2%। एक मेटल का रॉड है जो 2.4 मीटर लेंथ का है, और हीट करने पर उसकी लेंथ 2% बढ़ जा रही है। होता है हीट करने पर मेटल जो है वो एक्सपेंड करता है, तो वही चीज हो रहा है। तो नई लेंथ क्या होगी? What will be the new length? एक मेटल बार जिसका लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ is 2.4 meters, और उसमें परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है कितने का, 2%। तो बताओ जब वो हीट कर गया इसकी लेंथ बढ़ गई, तो बढ़ करके जो नई लेंथ आई वो कितनी होगी?
देखो 2% बड़ा है लेंथ, तो हम परसेंट से वैल्यू पता कर लेते हैं कि कितना बड़ा है। तो इंक्रीज इन लेंथ 2%, 2% का मतलब 2/100 इंटू 2.4। 2.4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे ख्याल से 24 2 से होता है 48, और एक डिजिट पे पॉइंट और 2 जीरो और डिवाइड में है, तो कितना डिजिट पे पॉइंट लगेगा? 3 डिजिट पे पॉइंट। तो 3 डिजिट तो बनाना पड़ेगा, 3 डिजिट तो आएगी, तो 0.048 मीटर। इतना लेंथ क्या हुआ है? बड़ा है। इतना लेंथ क्या हुआ है? बड़ा है। तो न्यू लेंथ क्या हो जाएगा? 2.4 मीटर का तो था ही, और पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो उसको लाइक टर्म बनाने के लिए, 3 डिजिट बनाने के लिए 2 जीरो और लगा लेते हैं। जीरो तो लगा सकते हैं पीछे कितने भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसमें ऐड हो जाएगा 0.048 यानी 2.448 मीटर। रॉड की नई लेंथ है 2.448 मीटर। इजी। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? अ पेयर ऑफ शूज कॉस्ट 3000 रुपीज। सही बात है, आजकल अच्छे जूते मिलते हैं। A pair of shoes cost 3000 rupees। ठीक है, कह रहा है ड्यूरिंग सेल लगी भाई, द प्राइस इज रिड्यूस बाय 40%। तो मतलब एक तरह से डिस्काउंट ही हुआ। डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है? 40%। तो डिस्काउंट का मतलब दाम बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। दाम बढ़ाने के लिए डिस्काउंट तो लगाते नहीं, क्योंकि डिस्काउंट देके तब कोई जाएगा नहीं, दाम घटेगा। तो 40% जो है वो दाम घट रहा है। तो बताइए नया दाम क्या है? बताइए। तो 40% का डिस्काउंट, तो टोटल परसेंटेज कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 100%। 100% में से 40% क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना। 100% से 40% क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यानी आपको जो पता करना है वो क्या पता करना है? 100 में से 40 गया तो कितना? 60% पता करना है किसका? 3000। 60% पता करना है किसका? 3000। That will be the new price। तो 60/100 multiplied by 3000। 0 0 0 0 6 3 is 18। 1800 रुपीज क्या पड़ेगा? जूता पड़ेगा। 2400 कैसे आ रहा है? 2400 कैसे बताओ? दिखाओ, देखिए क्या गलती है। यहाँ तो 1800 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है Piyush's marks in mathematics were wrongly read as 65 instead of 85। उनके मार्क्स को 65 पढ़ लिया गया इंस्टेड ऑफ 85। तो भाई साहब ने बड़ी मेहनत करके 85 नंबर ले आए थे, और उनके नंबर को पढ़ लिया गया कितना? 65 रही होगी किसी की। तो व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द मार्क्स? कितना जो है वो एरर, गलती कितने की हुई है, और वो भी बताना है कि इसमें परसेंटेज। तो पहले तो हम क्या निकालेंगे? एरर। तो एरर कितने का हुआ? एक्चुअल में उसने कितना पाया? 85। और पढ़ कितना लिया गया? 65।
तो एक्चुअल वैल्यू माइनस गिवन वैल्यू और रेड वैल्यू, सो एयर इज ऑफ 20, 20 नंबर का झोल। तो अब इस झोल का क्या बताना है, प्रतिशत। तो झोल प्रतिशत हो जाएगा झोल बटे ओरिजिनल वैल्यू, कितना पाया है लड़का मेहनत करके, मल्टीप्लाइड बाय 100। कैंसिल करते हैं, इससे जाएगा, ये जाएगा 5 से, 5 से कितनी बार जा रहा है, 17, 400 बटे 17, 17 दूना 34, 50 6 60 और 17 चौके ज्यादा हो जाएगा, 17 3 51, 60 माइनस 3, 60 माइनस 51 9, तो 23 होल 9 बाई 17%, 23 होल 9 बाई 17%, मेरे हिसाब से इतना आना चाहिए, बुक के हिसाब से देखिए कितना आ रहा है। सही है। क्वेश्चन कह रहा है 50% हाइक इन हिज सैलरी, एक इंसान है, एक आदमी है मान लो नहीं, और मेरी सैलरी में 15% का हाइक मतलब बढ़ गया। तो अगर नई सैलरी 16,100 है, अगर न्यू सैलरी 16,100 है, तो उसकी ओरिजिनल सैलरी क्या रही होगी, यानी 15% बढ़ने के बाद अगर 16,100 रुपए है, तो 15% बढ़ने से पहले कितनी सैलरी रही होगी। तो ये वहां से कह रहे हैं कितना, 250, 250 रुपए पे काम कर रहा था। इससे पहले जूते वाले में था कितना था, 18,000, हाँ कितना कम। तो भाई जूते पे 40% का अच्छा खासा डिस्काउंट दिया जा रहा था, तो 3,000 का 40% तुम्हारे सामने मैथ्स करके दिखाया था, 1800 आ रहा था, कहीं कोई उसमें अपने मन से तो लिखा नहीं था। अब देखो यहाँ पर भी तुम्हारे सामने सब कुछ भाई लॉजिक से चलेगा ना, मैथ्स है ना। A man gets a 15% hike in his salary, तो increase, percentage increase कितने का हो रहा है, 15%, राइट। और न्यू सैलरी जो है वो हो जाएगी 16,100 रुपीज, यही है। अब बताना ओरिजिनल सैलरी क्या रही होगी। तो 15% बढ़ने के बाद की वैल्यू ये, तो मान लेते हैं, दो तरीके इसको सॉल्व करने के। मान लेते हैं ओरिजिनल सैलरी क्या है, x, ओरिजिनल सैलरी क्या है, x, ठीक। अब 15% बढ़ गया, तो टोटल परसेंटेज कितना होता है, 100%। 100% में 15% और बढ़ा देंगे, तो कितना परसेंट हो जाएगा, 100 प्लस 15 कितना होगा, 115%। 115% जिसका निकालेंगे अगर पुरानी सैलरी का, तो वो कितना होना चाहिए, नई सैलरी के बराबर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट तो यही कहता है। तो 115% का मतलब 115/100 इंटू x इज इक्वल टू 16,100। तो x क्या हो जाएगा, 16,100 इंटू 100 अपॉन 115। तो 100 इधर से इधर गया, मल्टीप्लाई में लग गया, 115 इधर गया, डिवाइड में लग गया। अब इसको डिवाइड करो, कैंसिल करो, किससे जा रहा है,
161 और 115 किस नंबर से डिवाइड हो सकता है? 5 से ही कर लेते हैं। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 0। 23 से डिवाइड हो रहा है क्या? 23 1 जा 23, 7 and 2 9, 92, 92। तो 4 टाइम्स निकल जाएगा ना। राइट, और 0 भी था ना, तो 14,000 आ रहा है मेरा। उस इंसान की सैलरी 14,000 थी। 14,000 से 15% बढ़ गई, तो यानी 16,100 हो गई उसकी नई सैलरी। तो ये तो एक तरीका है x मान कर। कुछ लोगों का x नहीं मानने का मन कर सकता है, तो x अगर नहीं, नोट कर लिया, x अगर नहीं मानने का मन कर रहा है तो कहा गया है, क्या कहा गया है कि परसेंटेज इंक्रीज जो होता है वो होता है इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100। तो परसेंटेज इंक्रीज तो मान लो क्या पता है 15%, लेकिन इंक्रीज मान में नहीं पता है, ओरिजिनल वैल्यू भी नहीं पता है, मानना ही पड़ेगा। और नहीं तो फिर next is word problems. Word problems tries to create problem in the words, and if we understand the meaning of the words, that is the sentences, then there will be no problem. So like in the first question it is saying that what percent of a day is the time duration of 3 hours. 3 hours जो होते हैं वो एक दिन का कितना प्रतिशत होते हैं? हाउ मच परसेंटेज? बताइए। 3 hours एक दिन का कितना प्रतिशत होते हैं? हाउ मच परसेंटेज? तो एक दिन में टोटल नंबर ऑफ आवर्स होते कितने? 24। तो जिसको पता करना है यानी गिवन वैल्यू अपॉन जिससे पता करना है ओरिजिनल वैल्यू, और परसेंटेज है तो मल्टीप्लाइड बाई। तो 3 8 is 24, 4 2 is 8, 25 का आधा किया तो 12.5, 12.5%, 12 whole 1/2%। बोलो किसी को कोई दिक्कत? एनी डाउट? क्लियर है? ओके, तो हम एकदम स्प्राइट की तरह है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 67% ऑफ अ ह्यूमन बॉडी अपने बारे में मैं कह सकता हूँ, बाकी लोगों को पता नहीं। तो 67% ऑफ अ ह्यूमन बॉडीज वेट इज वाटर। 67% क्या होता है? पानी होता है।
हमारे शरीर में। तो अच्छा, यहाँ किसी अपर्णा की बात की गई है। एक अपर्णा वेज 70 kg, अच्छी खासी है अपर्णा 70 kg। तो बताइए कि उनकी बॉडी में पानी कितना है। तो ऐसा नहीं कि अपर्णा को काट देना है, काट के उसका पानी निकाल के बताना है कितना पानी है, परसेंटेज लगा के बताना। तो वेट ऑफ अपर्णा इज 70 kg। खाते पीते घर में रहते, और कह रहा है कि कितना परसेंट वाटर होता है। वाटर इज 67%। तो अमाउंट ऑफ वाटर के लिए क्या करेंगे, 67% निकाल देंगे किसका, 70 किलो का। तभी पता चलेगा पानी कितना है। तो 0 से 0 कैंसिल, 7 7 49, 4 कैरी, 7 6 42 और 4 तो वही सही है ना। चेक कर लिए ना, 7 7 49 9 4 कैरी 7 6 42 46.9, क्योंकि एक 10 यहाँ पे 46.9 लीटर या किलो जो है वाटर उनकी बॉडी में है। क्लियर। जो कहेंगे सर बोलते क्लियर क्लियर, सर लगाते सब क्लियर रहता है, हम लोग लगाते पता नहीं सब अनक्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, अ पर्सन सैलरी इंक्रीजेस, एक इंसान की सैलरी बढ़ रही है फ्रॉम 7200 टू 8100। क्लियर, मतलब 7200 से 8100 उसकी सैलरी बढ़ रही है। तो आपने क्या बताना है, आपने ये बताना है कि परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, जो सैलरी बढ़ेगी वो परसेंटेज में कितनी बढ़ेगी ये बताना है। बताओ। यहाँ वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो तब पड़ती है जब पुरानी और नई दोनों में से कोई एक नहीं दिया होता है। तब यहाँ पर पुरानी सैलरी भी दे रखी है और नई सैलरी भी दे रखी है। पुरानी सैलरी इनकी है 7200 और नई सैलरी इनकी है 8100। तो हमें परसेंटेज इंक्रीज बताना है। तो हम पहले क्या निकाल लेंगे, हम इंक्रीज पता कर लेंगे कि सैलरी बढ़ी तो बढ़ी कितनी। तो पता चलेगा कैसे, न्यू सैलरी माइनस प्रीवियस सैलरी। तो सैलरी बढ़ी कितनी है, 900 ना, ज्यादा हो गई, 9000 ज्यादा कुछ हो जाएगा, 900 बढ़ी है सैलरी। तो अब हमें बताना है क्या, परसेंटेज इंक्रीज। तो परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला देखो, सब कुछ फॉर्मूले पे, इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100। इंक्रीज आपका हो रहा है 900, ओरिजिनल सैलरी थी 7200 और मल्टीप्लाइड बाई 100।
0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 9 8 72। फिर से वही आ गया 100 और 8। तो पिछले वाले में भी आया था 12.5%, तो यहाँ भी आएगा, कौन सा हो जाएगा 12.5, 9.5 लाओगे तो मैच करोगे 12.5%। तो तरीका पता होना चाहिए कैसे लगाना है। गिवन चीजें हमेशा नोट कर लेनी चाहिए, जो जो क्वेश्चन में दी, उससे जब हम दिमाग से थोड़ा जोड़ डालेंगे, जो हमारे पास अगर भगवान ने दिया है थोड़ा बहुत, तो हम धीरे धीरे अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। तो हम ये पता कर लिए कि यहाँ पे सैलरी बढ़ी कितनी, फिर जब सैलरी बढ़ी कितनी पता कर लेंगे, तब हम आएंगे परसेंटेज पे बात करेंगे। तो बढ़ी कितनी वो पता कर लिया, न्यू सैलरी माइनस ओल्ड सैलरी, बेसिक सी बात। परसेंटेज की बात करेंगे तो कितनी बढ़ी, किस पर बढ़ी, मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज आगे। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में है एक फल वाला। आजकल तो लोग जो है फिजिक्स भी भेजते हैं, फिजिक्स वाला बनता है, तो ये तो फल वाला है। A fruit seller had some apples. A fruit seller had some apples. He sells 40% apples and still has 420 apples. तो एक फल वाले के पास कुछ सेब है, नहीं बताया गया है कितने सेब हैं, सीक्रेट रखा गया है। He sells 40% apples. 40% सेब उसने क्या कर डाले, बेच डाले, उसका काम ही है बेचना। And still has 420 apples. और अभी भी 420 एप्पल उसके पास बाकी है, 420 के आदमी हैं। How many apples did he originally have? तो अभी अगर 420 हैं तो पहले कितने रहे होंगे, पहले कितने रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो डेटा है वो डेटा ये है कि क्या करें इसको, न्यू नंबर ऑफ एप्पल्स क्या देते हैं, न्यू नंबर ऑफ एप्पल्स है 420, और कितना परसेंट ये बेच चुका है, परसेंटेज सोल्ड इज 40%, 40% ये बेच चुका है। तो जो है इसमें ये लगाया जा सकता है दिमाग कि अगर 40% बिक चुका है तो कितना प्रतिशत बचा, तो परसेंटेज लेफ्ट विल बी 100 माइनस 40, क्योंकि 100 किसी का परसेंटेज का टोटल होगा, यानी 60% एप्पल्स जो है वो बचे, और बचे वाले एप्पल्स हमको पता है 420, तो इसको न्यू नंबर ऑफ एप्पल्स की बजाय कर देते हैं एप्पल्स लेफ्ट, एप्पल्स लेफ्ट। तो 60% किसका, ओरिजिनल नंबर ऑफ एप्पल्स का कितना है, 420, कितना ही तो बचा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और इसके पहले मेंशन करना पड़ेगा, लेट टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स बी एक्स। तो 60% ऑफ x इज इक्वल्स टू हाउ मच, 420। तो 60% ऑफ x का मतलब 60/100 इंटू x इज इक्वल टू 420। तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 420 इंटू 100/60। 0 से 0 कैंसिल, 6 7 42, 700।
यानी उसके पास 700 एप्पल्स थे। He had 700 apples.